गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम की। इसके पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में। बेसिकली बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम और सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हीट एक्सचेंजर ऐड कर दिया गया है। बाकी यदि ओवरऑल अपन फंक्शन देखेंगे तो दोनों एयर कूलिंग सिस्टम का लगभग सेम है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा कूलिंग सिस्टम के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। द कूलिंग सिस्टम हैज़ टू हीट एक्सचेंजर इंस्टेड ऑफ वन एंड कूलिंग टरबाइन ड्राइव्स अ सेकेंडरी कंप्रेसर इंस्टेड ऑफ द कूलिंग फैन. The air blade from the main compressor is first cooled by the ram air in the first heat exchanger. This is called cooled air, and after compressor in the secondary compressor is let into the second heat exchanger where it is again cooled by the ram air before passing through the cooling turbine. This type of cooling system is mostly used in transport type of aircraft. जैसा कि हमने देखा था पहले कि जो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम था तो नॉर्मली सिंपल एयरक्राफ्ट सिस्टम में यूज़ किया जाता था। बट जो बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं उसमें बूट स्ट्रैप साइकिल का यूज़ करके कूलिंग प्रोसेस की जाती है। बेसिकली यहाँ पर हम बूट स्ट्रैप साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम था क्या वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं था, क्या उसकी सीओपी कम थी, तो बूट स्ट्रैप साइकिल की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि अलग अलग उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे हमारी सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी किया गया। जो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम था उसमें सिंगल हीट एक्सचेंजर लगा हुआ था, सिंगल हीट एक्सचेंजर को रिप्लेस करके यहाँ पर डबल हीट एक्सचेंजर लगा दिया गया है। तो पहले क्या होगा कि बूट स्ट्रैप साइकिल में पहले फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में कूलिंग होगी, देन उसको अगेन सेंड करेंगे सेकंड हीट एक्सचेंजर में। तो सेकंड हीट एक्सचेंजर में कांस्टेंट प्रेशर पे और हीट रिजेक्शन होगा, उसके कारण जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सीओपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में देखा था कि वहाँ पर एक कंप्रेसर सिंगल कंप्रेसर काम कर रहा था, बट यहाँ पर डबल कंप्रेसर डबल हीट एक्सचेंजर काम करेंगे। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेन कंप्रेसर एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेन कंप्रेसर। तो इसका ब्लॉक डायग्राम के थ्रू वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, एटमॉस्फेरिक एयर को विद द हेल्प ऑफ फैन एंड ब्लोवर इस चैम्बर के अंदर सक किया जाता है, जिसको हम रैम ऑफ एयर बोलते हैं, रैमिंग ऑफ एयर। रैम एयर को अगेन सेंड किया जाता है मेन कंप्रेसर में। मेन कंप्रेसर गैस टरबाइन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। मेन कंप्रेसर का फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन फिनोमिना होती है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में मतलब एंट्रोपी होल प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहती है, देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी। So during the isentropic compression the temperature and pressure of the air is increases and again compressed air is sent into the first heat exchanger. हीट एक्सचेंजर का जैसा फंक्शन आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हीट एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। मतलब जो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशराइज्ड कंप्रेस्ड एयर थी, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होगा और ये हीट रिजेक्ट करने के बाद इसको सेंड कर दिया जाता है सेकेंडरी कंप्रेसर में। सेकेंडरी कंप्रेसर यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कूलिंग टरबाइन के द्वारा जो पावर जनरेट होती है उसके द्वारा ये सेकेंडरी कंप्रेसर को ऑपरेट किया जाता है। देन अगेन सेकेंडरी कंप्रेसर में टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द एयर इज इंक्रीजेस एंड देन अगेन सेंड इनटू द सेकेंडरी कंप्रेसर। सेकेंडरी कंप्रेसर का फंक्शन सेम होगा जो प्राइमरी कंप्रेसर का फंक्शन था। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे अगेन हीट रिजेक्शन होगा, देन उसको सेंड किया जाता है कूलिंग टरबाइन में। वहाँ पर भी सेम फंक्शन था। यहाँ पर दो चीज़ें, जो सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम था और बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पर एक कंप्रेसर और हीट एक्सचेंजर को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है।
फॉर द इंक्रीजिंग द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। बाकी जो ऑल प्रोसेसेस हैं, सभी फिनोमिना है, वर्किंग प्रिंसिपल है, सभी सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर के बाद कूलिंग टरबाइन में सेंड कर दिया जाता है। कूलिंग टरबाइन का फंक्शन आप पता है कि वहाँ पर कौन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डाउन होता है, और जो कूल्ड एयर है कूलिंग पर्पज के लिए यूज कर ली जाती है। तो दिस इज अ बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द बूट स्ट्रैप साइकिल, एंड देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस विच आर डिस्कस इन दैट टॉपिक। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।